कि हमने किस बात में तुझे अशुद्ध किया? परमेश्वर अपने भवन में अशुद्धता को देख नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, परमेश्वर अपने भवन में अशुद्धता को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि बुराई को देख ही नहीं सकती। और मैं जो उसका मंदिर हूं, अगर मेरे अंदर अशुद्धता है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर छोड़ देगा और या फिर साफ करेगा, या तो छोड़ देगा। और वो पीड़ा बहुत बड़ी है अगर परमेश्वर छोड़ देगा। दूसरा, या फिर वो साफ करेगा, और जब वो साफ करता है तो वो कोड़ा बना लेता है, फिर वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। इसलिए बहुत सारे बस्तियों को मैंने देखा, उनकी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई, सब कुछ परमेश्वर ने उल्टा पुल्टा कर दिया, नौकरी नहीं रही, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। खुदा दिखाना चाह रहा था, मैं साफ करूंगा। वो साफ करता है, कई बार हमारे हालात उल्टे पुल्टे कर देता है, क्योंकि जब कोड़ा चला रहा था ना यीशु, तो वो किसी पर रहम नहीं कर रहा, ना ही गरीब पर, और ना ही अमीर पर, ना ही कमजोर पर, ना ही ताकतवर पर, किसी पर रहम नहीं कर रहा था। जब वो कोड़ा चलाता है तो वो साफ करता है, वो उल्टा पुल्टा कर देता है। कई बार तो वो पैसे से मोहताज भी कर देता है, क्योंकि वो साफ करता होता है, वो साफ करता है। उसको मंदिर में अशुद्धता नहीं चाहिए। बोलो, मैं उसका मंदिर हूं, मैं उसका मंदिर हूं। मेरे अंदर अशुद्धता परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं। अशुद्धता क्या है? बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरी फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती हैं, दूसरे को देख के उसके प्रति बुरे विचार, किसी को देख के उसके प्रति व्यभिचार, जो हमारे जीवन के अंदर आता है, हमें दूषित करते, या हमें दूषित करते। गलत चीजों का सेवन करना जो हमारे शरीर के लिए उत्तम नहीं है, नशा करना, परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं। इस वेदी की पवित्रताई को बनाए रखिए। हमेशा याद रखिए, पहला राजा की पुस्तक के 17वें अध्याय में, शायद 17वें में ही है, एलिया का वर्णन। एलिया, उसने अहाब के सामने जाके कहा, कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे, कब तक? आज फैसला हो जाए, या तो परमेश्वर सच्चा है, या तुम्हारा बाल देवता सच्चा है। और उसने कहा, दो वेदी बनाओ, वेदी बनाएंगे, वेदी पर भेंट रखेंगे, और जिसका परमेश्वर आग भेज के वेदी की भेंट को ग्रहण करेगा वही सच्चा है। और उसने कहा, तुम लोग बहुत हो। वो 450 बाल के नबी थे और 400 अशेरा के, 850 लोग थे। उसने सुबह से शाम तक वो लोग लगे रहे, वो लगे रहे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पे पढ़ने को मिलती है, एलिया उनका मजाक बना रहा था, तुम्हारा तो देवता है, सो गया होगा, वो दिशा फिरने गया होगा, वो काम से गया होगा। और वो लोग चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को मारने लगे, अपने आप को
को लहूलुहान कर लिया। और आखिरी में जानते उन्होंने क्या किया? वो वेदी पर चढ़ गए, वो वेदी पर चढ़ गए, वेदी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, वेदी तोड़ दी गई। जब पाप के प्रति हमारा आकर्षण बना रहता है, हम इस वेदी को तोड़ देते हैं, ये वेदी टूट जाती है। हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने की स्थान को तोड़ देते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने भेंट लाने की हिम्मत नहीं हो। एलिया ने सबसे पहले एक काम किया। क्या काम किया? वेदी की मरम्मत की। वेदी की मरम्मत। आज हमारे जीवन में वेदी है या मूर्ति है? वेदी है या मूर्तियां? मूर्तियां, काम, पैसा, अच्छा घर, अच्छा काम, अच्छी तनख्वाह, क्या ये मूर्तियां हमने अपने जीवन में बनाकर रखी या वेदी है? जिनके जीवन में वेदी होती है वो खुदा के पास आके बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खुदा के लिए अगर कोई चीज छोड़ते हैं तो खुदा दुगनी देता है, दुगनी देता है। वो जानते हैं। एलिया ने वेदी की मरम्मत, वेदी की जो ऑल्टर है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको भेंटे चढ़ाना बहुत जरूरी है। वो अशुद्ध चीजें इस शरीर में मत डालो, परमेश्वर को पसंद नहीं। वो कह रहा तुम लोग अशुद्ध चीजें मेरी वेदी पर चढ़ाते हो और फिर पूछते हो हमने किस बात पे तुझे अशुद्ध किया? कहता तुम अपनी भेंटे जो वेदी पर चढ़ाने के लिए लेके आते हो, अंधे, काणे, लंगड़े पशु ले आते हो। क्या तुम्हें व्यवस्था नहीं पता? याद रखिए, परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण नहीं करता। धोखा देते हो, कहता तुम लोग, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम्हारी भेंटें सही नहीं है, और फिर भी पूछते हो कि हम तुझे किस बात में धोखा दे रहे हैं। इसी एक अध्याय का एंड तक पढ़ लीजिएगा, आपको मालूम चलेगा। वो कहता तुम लोग रोगी पशु ले आते हो, लंगड़े ले आते हो, और फिर क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। नए नियम के अंदर लिखा है परमेश्वर हर चीज देने वालों से खुश होता है। बुड़बुड़ा के कहता फिर तुम पूछते हो कि हम तुझे किस बात में अशुद्ध ठहराते हैं? कहता है तुम तो ये तक कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है,